नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहरी नजर डाल रहे हैं जिसने सदियों से इंसान को अपनी ओर खींचा है। कभी जिज्ञासा से तो कभी एक अनजाने डर से। भूत प्रेत। हाँ, बिल्कुल। और इस पड़ताल के लिए हम गोता लगाएंगे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में, यानी पुराणों में। हमारे पास स्रोत के तौर पर भूत प्रेत, पुराणों का रहस्य और मोक्ष लेख के कुछ अंश हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये प्राचीन मान्यताएं आत्मा, मृत्यु और उसके बाद के सफर के बारे में क्या कहती हैं। बिल्कुल। और पुराण जो है वो अपने आप में ज्ञान के महासागर है। मतलब सृष्टि की रचना, जीवन के नियम, मृत्यु का रहस्य, और इसी विशाल दायरे में आता है भूत प्रेत का विचार। सही। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दर्शाती हैं कि एक संस्कृति जीवन और मृत्यु के चक्र को और उसमें आने वाली संभावित बाधाओं को वो कैसे देखती थी। समझना ये है कि इन मान्यताओं के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मायने क्या है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जब मृत्यु होती है तो होता क्या है। हमारे स्रोत में भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण का जिक्र है। मूल बात तो यही लगती है कि शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा अमर है। हाँ, ये तो आधार है। लेकिन शरीर छोड़ने के ठीक बाद आत्मा का सफर कैसा होता है, क्या होता है उसके साथ? देखिए, सामान्य प्रक्रिया जो पुराण बताते हैं वो ये है कि यमराज के दूत आत्मा को लेने आते हैं। फिर चित्रगुप्त के सामने कर्मों का लेखा जोखा होता है। अच्छा। और उसके आधार पर आत्मा को या तो अगला जन्म मिलता है या फिर स्वर्ग या नर्क जैसे लोकों में स्थान। इसे आत्मा की गति मिलना कहते हैं। गति। हाँ, यानी उसका आगे का रास्ता तय हो जाना, एक तरह से सही मंजिल तक पहुंचना। गति मतलब एक तरह का प्रवाह, आगे बढ़ना। तो भूत प्रेत की स्थिति तब बनती है जब ये गति रुक जाती है, ऐसा? बिल्कुल सही पकड़ा। जब किसी वजह से आत्मा को ये सामान्य गति नहीं मिल पाती, वो ना तो पूरी तरह से पितृलोक पहुंच पाती है, ना ही उसे नया शरीर मिलता है। तो वो बीच में ही अटक जाती है। हाँ, यही फंसी हुई, अपने रास्ते से भटकी हुई अशांत आत्मा वही भूत या प्रेत कहलाती है। ये एक तरह की त्रिशंकु अवस्था है, एक मध्यवर्ती जोन। अच्छा। यहीं से समस्या शुरू होती है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये आत्मा अटकती क्यों है? क्या वजह हो सकती हैं कि वो अपनी स्वाभाविक यात्रा पूरी नहीं कर पाती? स्रोत में इसके कई कारण दिए गए हैं। पहला है अकाल मृत्यु, जैसे कोई दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। क्या अचानक हुई मौत आत्मा को इतना विचलित कर देती है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती? हाँ, पुराणों में इसे एक प्रमुख कारण माना गया है। ऐसा लगता है कि जीवन का अचानक अप्राकृतिक अंत वो आत्मा को स्तब्ध कर देता है, उसे शायद वो स्वीकार करने का अवसर ही नहीं मिलता। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं या कहिए तीव्र मोह। अधूरी इच्छाएं? हाँ, अगर मरते समय कोई बहुत प्रबल इच्छा मन में रह गई, किसी चीज या व्यक्ति से गहरा लगाव छूट नहीं पाया, तो वो मोह ही आत्मा को यहीं पृथ्वीलोक के आसपास बांधे रखता है। ये तो मतलब आम धारणा भी है कि मोह इंसान को बांधे रखता है। क्या पुराण इसी मनोवैज्ञानिक सच को आध्यात्मिक रूप दे रहे हैं? बिल्कुल। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, पुराण केवल कारण नहीं गिना रहे हैं, वे असल में जीवन जीने और मृत्यु को स्वीकारने के तरीके पर जोर दे रहे हैं। अच्छा। अधूरी इच्छाएं मतलब मोह से मुक्ति पाने का संदेश, क्योंकि यही बंधन बन सकता है। सही बात है। एक और महत्वपूर्ण कारण स्रोत बताता है अंतिम संस्कार का सही तरीके से ना होना। गरुड़ पुराण इस पर काफी जोर देता है। अच्छा। यानी अगर परिवार वाले अपने कर्तव्य ठीक से ना निभाएं तो भी आत्मा भटक सकती है। हाँ, पुराणों के अनुसार तो यही है। अंतिम संस्कार सिर्फ शरीर को विदा करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आगे की यात्रा को सुगम बनाने के लिए जरूरी रस्में हैं। इनका अभाव आत्मा के लिए रुकावट बन सकता है। ये दिखाता है कि व्यक्ति का संबंध मृत्यु के बाद भी उसके सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों से जुड़ा रहता है। और फिर कर्मों का सिद्धांत तो है ही। हाँ, बिल्कुल। अत्यधिक पाप का बोझ। पाप का बोझ यानी बुरे कर्मों का फल मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। स्रोत यही कहता है। माना जाता है कि बहुत ज्यादा पाप करने वाले व्यक्ति की आत्मा इतनी भारी या कहिए नकारात्मक हो जाती है कि उसे यमलोक तक पहुंचने में बाधा आती है और वह प्रेत योनि में भटकने लगती है। बाप रे। और अंत में स्रोत शाप या किसी तांत्रिक क्रिया द्वारा आत्मा को बंधक बनाने का भी जिक्र करता है। हालांकि ये शायद ज्यादा असाधारण स्थितियां हैं। तो ये कारण तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ डर की बात नहीं करते, इनमें मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, जैसे मोह
सामाजिक कर्तव्य भी हैं, अंतिम संस्कार वाला, और नैतिक जिम्मेदारी भी कर्मफल वाली, सब शामिल हैं। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि पुराणों ने आत्मा की इस अटकी हुई अवस्था के लिए कितने विभिन्न स्तरों पर सोचा है, व्यक्तिगत, सामाजिक और कर्माधारित। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं लगता, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े गहरे सवालों के जवाब खोजने की एक कोशिश लगती है। अब ये जानना भी रोचक है कि क्या सभी भटकती हुई आत्माएं एक जैसी होती हैं? स्रोत के अनुसार पुराणों में अलग अलग तरह के भूत प्रेतों का जिक्र है। जैसे भूत, इनके बारे में कहा गया है कि ये सामान्य आत्माएं हैं जो किसी खास जगह, जैसे अपने पुराने घर या मृत्यु स्थल से जुड़ जाती हैं। हाँ, और फिर प्रेत शब्द का प्रयोग अक्सर उन आत्माओं के लिए होता है जिन्हें अभी गति नहीं मिली है, जो उस मध्यवर्ती अवस्था में है जिसकी हमने बात की। ये शायद ज्यादा बेचैन और भटकाव की स्थिति में होते हैं। और स्रोत में एक और प्रकार का जिक्र है, पिशाच। इन्हें तो अत्यंत क्रूर और नकारात्मक ऊर्जा वाला बताया गया है। ये बाकी भूत प्रेतों से अलग कैसे है? ये वर्गीकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये शायद आत्मा की मृत्यु के कारण, या उसके जीवन काल के कर्मों के स्वभाव, या उसकी अधूरी इच्छाओं की प्रकृति को दर्शाता है। अच्छा। पिशाच जैसी श्रेणी शायद उन आत्माओं से जुड़ी हो सकती है जिनकी मृत्यु बहुत हिंसक हुई हो, या जिन्होंने जीवन में अत्यधिक क्रूर कर्म किए हों। तो उनका स्वभाव ज्यादा नकारात्मक माना गया। हाँ, शायद इसी वजह से ज्यादा नकारात्मक और विध्वंसक। ये वर्गीकरण सिर्फ आत्मा की स्थिति बताता है या उस समय के सामाजिक भय या मूल्यों को भी दर्शाता है, जैसे पिशाच का इतना नकारात्मक होना? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। संभवतः दोनों बातें हैं। ये आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं को समझने का एक प्राचीन प्रयास तो है ही, लेकिन साथ ही ये उन चीजों को भी दर्शाता है जिन्हें समाज में अत्यधिक बुरा या खतरनाक माना जाता था। जैसे अत्यधिक हिंसा, अप्राकृतिक मृत्यु, या शायद कुछ खास तरह के पाप। स्रोत में ब्राह्मण प्रेत या चुड़ैल जैसे और भी नाम हैं, पर उन पर ज्यादा विस्तार नहीं है। शायद ये और विशेष परिस्थितियों से जुड़े हों। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं जो शायद बहुतों के मन में होता है, क्या ये आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और कहाँ रहती हैं ये? स्रोत गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए कहता है कि ये नकारात्मक या वीरान जगहों पर वास करती हैं, जैसे शमशान घाट, पुराने खंडर या सुनसान इलाके। हाँ, ऐसी जगहों को उनकी ऊर्जा के अनुकूल माना जाता है। जहां तक नुकसान पहुंचाने की बात है, स्रोत के अनुसार सामान्य नियम यह है कि भूत प्रेत अपनी दुनिया में रहते हैं और मनुष्यों को तब तक हानि नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें बेवजह छेड़ा ना जाए या उनके स्थान में दखल अंदाजी ना की जाए। लेकिन स्रोत में यह भी लिखा है कि अगर आत्मा बहुत क्रोधी स्वभाव की है या बदला लेना चाहती है तो वो व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, यानी खतरा पूरी तरह से टाला नहीं गया है। बिल्कुल, यह एक संतुलन देखना होगा। सामान्यतः वो हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन तीव्र नकारात्मक भावनाएं, चाहे वो आत्मा की हो या किसी जीवित व्यक्ति की, जो उन्हें आकर्षित करे, शायद उन सीमाओं को कमजोर कर सकती हैं। अच्छा। आत्मा की अपनी प्रकृति और मृत्यु के समय की उसकी मानसिक स्थिति इसमें बड़ी भूमिका निभाती होगी। ये पूरी तरह से हानिरत स्थिति नहीं मानी गई है। ये सही है। अगर मान लीजिए कोई आत्मा इस तरह भटक रही है, अशांत है, तो क्या पुराण उसकी मुक्ति का, उसे गति दिलाने का कोई रास्ता बताते हैं? स्रोत में कुछ उपायों का जिक्र है। सबसे प्रमुख लगते हैं पिंडदान और श्राद्ध कर्म। ये हिंदू धर्म में पितरों की शांति के लिए किए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। इनके पीछे का सिद्धांत शायद ये है कि ये कर्म उस अटकी हुई आत्मा तक सकारात्मक ऊर्जा और एक तरह से पोषण पहुंचाते हैं, प्रतीकात्मक रूप से। ये एक तरह से उन अधूरी जरूरतों या संस्कारों की कमी को पूरा करने का प्रयास है जिनकी वजह से आत्मा अटकी हो सकती है। ये उसे मोह छोड़कर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और स्रोत में मंत्र जाप का भी उल्लेख है, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या नारायण कवच। इनका क्या प्रभाव माना गया है? मंत्रों को ध्वनि और ऊर्जा का शक्तिशाली रूप माना जाता है। पुराणों की मान्यता के अनुसार इन पवित्र मंत्रों के जाप से उत्पन्न सकारात्मक स्पंदन वो उस स्थान को शुद्ध करते हैं और आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। अच्छा। ये नकारात्मक ऊर्जा को कम करके आत्मा को उच्चतर अवस्था की ओर जाने में सहायक हो सकता है। और तीसरा उपाय बताया गया है, दान पुण्य, मृतक के नाम से दान करना। यह भी कर्म के सिद्धांत से ही जुड़ा है। दान एक शुभ कर्म है। जब ये मृतक की आत्मा के निमित्त किया जाता है तो माना जाता है कि इसका पुण्य फल उस आत्मा को मिलता है, जिससे उसकी नकारात्मकता कम होती है और मुक्ति की राह आसान होती है। तो अगर देखें
हाँ, तो ये सभी उपाय एक तरह से आत्मा के अटकने के कारणों का ही निवारण करते हैं ना? बिल्कुल। अधूरे संस्कार श्राद्ध से पूरे होते हैं, अशांति मंत्र जाप से कम होती है और पाप का बोझ दान पुण्य से हल्का होता है। एक लॉजिक है इसमें। ये सब समझने के बाद अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या पुराणों के नजरिए से भूत प्रेत सच में होते हैं? क्या स्रोत इसे महज एक अवधारणा मानता है या वास्तविकता? स्रोत इस मामले में काफी हद तक स्पष्ट है। वो कहता है कि हाँ, पुराणों के मूल सिद्धांत के अनुसार कि आत्मा अमर है और कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हाँ, तो मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसा हमने चर्चा की, आत्माएं भटक सकती हैं। स्रोत में ये भी जिक्र है कि इतिहास में कई संतों और ऋषियों ने ऐसी प्रेत आत्माओं से संपर्क करने या उन्हें महसूस करने के दावे किए हैं। तो पुराणों की दृष्टि में ये केवल मनगढ़ंत किस्से नहीं है। लेकिन पुराणों में तो ये बातें हैं, पर आज के दौर में इसे कैसे देखा जाए? क्या स्रोत सिर्फ मान्यता बता रहा है या कोई सबूत भी देता है? और क्या हर अनहोनी घटना को इसी से जोड़ना सही है? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। पुराण निश्चित रूप से आत्मा के अस्तित्व और कुछ आत्माओं के भटकने की संभावना को मानते हैं, लेकिन स्रोत खुद ही एक महत्वपूर्ण सावधानी बरतने को कहता है। क्या? कि हर अजीब लगने वाले अनुभव, हर डर, हर वहम को सीधे सीधे भूत प्रेत का नाम दे देना सही नहीं है। हाँ, ये तो है। कई बार ये सिर्फ हमारे अपने मन का डर, कोई मनोवैज्ञानिक उलझन या किसी सामान्य घटना की गलत व्याख्या भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो पुराणों की इस मान्यता को समझते हुए भी विवेक और तार्किक सोच बनाए रखना बेहद जरूरी है। स्रोत कोई वैज्ञानिक सबूत पेश नहीं कर रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण रख रहा है। तो फिर इस पूरी चर्चा का, इस स्रोत का अंतिम निचोड़ क्या है? हम इसे कैसे समेट सकते हैं? निष्कर्ष ये निकलता है कि पुराणों के विश्व दृष्टिकोण में भूत प्रेत वास्तव में वो आत्माएं हैं जो कुछ खास कारणों, जैसे अकाल मृत्यु, तीव्र मोह, अधूरे अंतिम संस्कार या बुरे कर्मों का बोझ के चलते मृत्यु के बाद अपनी स्वाभाविक गति प्राप्त नहीं कर पाती और एक मध्यवर्ती अशांत अवस्था में फंस जाती हैं। और क्या इसका कोई गहरा संदेश भी है, सिर्फ परालौकिक बातों से परे? हाँ, और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पूरी अवधारणा के पीछे एक गहरा नैतिक और आध्यात्मिक संदेश छिपा है। ये जीवित मनुष्यों को बार बार याद दिलाता है कि जीवन में धर्म मतलब सही आचरण, सत्य और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है, ताकि जीवन सार्थक हो और मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले, उसे भटकना ना पड़े। सही। तो ये सिर्फ मरने के बाद क्या होता है इसकी कहानी नहीं है। ये जीवन कैसे जिया जाए इस पर भी एक प्राचीन टिप्पणी है। ये कर्म के सिद्धांत और जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है। तो हमने देखा कि पुराण किस तरह आत्मा, मृत्यु और उसके बाद के संभावित सफर को एक जटिल और बहुस्तरीय नजरिए से देखते हैं। क्यों कुछ आत्माएं भटक सकती हैं, उनके कल्पित प्रकार क्या हैं, उनकी शांति के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं, और अंततः पुराणों की दृष्टि में उनका अस्तित्व कितना वास्तविक है। बिल्कुल। ये सब जानने और समझने के बाद एक विचार मन में कौंधता है, जी। जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। क्या? आज के इस वैज्ञानिक युग में, जहां हर चीज के लिए तर्क और भौतिक प्रमाण ढूंढते हैं, इन प्राचीन आध्यात्मिक मान्यताओं का, जैसे आत्मा का भटकना, कर्म फल का सिद्धांत या पारलौकिक अस्तित्व, हमारे समाज और हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थान या क्या प्रासंगिकता रह जाती है? क्या ये महज गुजरे जमाने की धारणाएं हैं या इनमें आज भी हमारे लिए कोई गहरा अर्थ या सबक छिपा है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जो हमें अपनी जड़ों और वर्तमान के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। आज के इस गहन पड़ताल में इतना ही।